औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है जी ईयरली हॉरोस्कोप वीडियो कि जी 2022 का साल बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए किस तरह का रहेगा, क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आएगा उनके लिए, उनके मामलात में क्या बेहतरियाँ लेकर आएगा, किस तरीके से उनके लिए मामलात तब्दील होंगे। सबसे पहले एक मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि जी 2022 का साल बुर्ज जद्दी वालों के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा उनके मामलात में, उनके लिए एक ओवरऑल बेहतरीन कंडीशन बनाने जा रहा है। और चूँकि जुपिटर जब अप्रैल के बाद मूव होकर उनके फाइनेंस के घर से निकल जाएगा तो एक बेहतरीन कंडीशन माली एतबार से बनती हुई नज़र आती है। दूसरा ये कि जब सैटर्न मूव होकर उनके दूसरे घर में आएगा, ये भी एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, दूसरे घर का मालिक होकर दूसरे घर में आएगा, एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन उनके लिए बनाता है। ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर। अच्छा, जिन लोगों का मून साइन जद्दी है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात इस साल आ सकती हैं, क्योंकि उनको साढ़ सत्ती का तीसरा ढैया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रैल के बाद 29 अप्रैल के बाद जब सैटर्न मूव होके एक्वेरियस में चला जाएगा तो जिन लोगों का एक्वेरियस मून साइन है उनको साढ़ सत्ती का दूसरा ढैया हो जाएगा, और बुर्ज जद्दी वालों को साढ़ सत्ती का तीसरा ढैया हो जाएगा। अच्छा, जद्दी वालों पे और कैप्रिकॉर्न वालों पे साढ़ सत्ती का थोड़ा इम्पैक्ट कम रहता है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जी सैटर्न जो है वो बुर्ज जद्दी का मालिक है। ठीक है, तो उस पर उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, उस पर उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कम आता है, क्योंकि सैटर्न उस घर का मालिक है। सही है, तो जद्दी वालों पे अगर आपको साढ़े सत्ती का इम्पैक्ट आता भी है तो मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड ढैये में इंसान का लोअर पार्ट ऑफ बॉडी बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहता है, ख़ासकर लोअर एब्डोमेन से लेके पाँव तक। मैंने तो लोगों के टांग और पाँव भी टूटते हुए देखे हैं, तो बड़ा मोहतात रहें। एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है, मैं इसकी बताता हूँ आपको। एक, आपने काली चीज़ का सदका करना होता है हफ्ते के दिन। दूसरा, आपने एक या फत्ताहो या रज़ाकू तस्बीह होती है, आपने वो पढ़नी है। तीसरा, आपने एक स्टोन होता है नीलम, वो पहनना है। ये खासकर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका मून साइन जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है। मून साइन, ना ही सन साइन ना ही राइजिंग साइन असेंडेंट। ठीक है, जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है उनके लिए मैंने बताया। अच्छा, जद्दी वाले वैसे भी नीलम पहन सकते हैं क्योंकि उनका ये बर्थ स्टोन भी है, क्योंकि लगन का सितारा उनके सैटर्न है, तो इस वजह से वो नीलम पहन सकते हैं जद्दी वाले, तो उनके लिए मामलात में बेहतरी रहती है। ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर एंड विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर लाइफ, खासकर असेंडेंट जिनका जद्दी है और जिनका सन साइन जद्दी है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी के महीने के बारे में बात कर लें तो जनवरी के महीने में अगर मैं देखूं तो जो वीनस है वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में उनके बैठता है। ठीक है, वीनस जो है, जो कि उनके 10वें घर का मालिक है, चूँकि उल्टी चाल का हो के 12वें घर में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको खासकर ख़वातीन को मोहतात रहना है। अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा सा ख़वातीन को इस टाइम पे मोहतात रहने की ज़रूरत है। जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनको भी थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जनवरी एंड से जब वीनस उल्टी चाल से निकल जाएगा तब मामलात में कुछ बेहतरी मैं आपके आते हुए देखता हूँ, लेकिन प्रॉपर बेहतरी इंशाल्लाह फरवरी के मंथ में आती हुई मैं ज़्यादा देखता हूँ, उसको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल माली एतबार से चीज़ें बेहतर हैं। जुपिटर एक अच्छे साइन में यानी फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है, दूसरे घर में बैठा हुआ है और एक अच्छी पोजीशन आपके लिए बना रहा है। और दूसरा ये कि आपके लगन में इस टाइम पे मैं सन, मरकरी और सैटर्न, 3 सितारों का किरान देखता हूँ। मरकरी जो है वो 9वें घर का मालिक होके बैठा हुआ है और सैटर्न चूँकि लगन का मालिक होके लगन में बैठा हुआ है, तो 2 राजयोग भी इस महीने बनते हैं। तो इंतहाई अहम पोजीशन है। आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आते देखता हूँ। माली एतबार से चीज़ों को बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। कोई नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग आपको करते हुए देखता हूँ। कोई न्यू लोगों के साथ आपको मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। जो लोग सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान हैं उनके लिए मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उनके मामलात में मैं जनवरी के महीने में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। अच्छा, एक प्रिकॉशन आपने करनी है जनवरी के महीने में, किसी को पैसे उधार नहीं देने, खासकर बड़ी पेमेंट के हवाले से, ख्वाह वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, आपने ट्रस्ट नहीं करना, वरना आपके मामलात थोड़े से सख्त हो सकते हैं।
इसी तरीके से फरवरी के मंथ को बात कर लिया जाए तो फरवरी के मंथ में फरवरी एंड से जब वीनस मूव होकर उनके लगन में आ जाएगा तब मामलात में उनके मैं काफ़ी बेहतरी आते हुए देखता हूँ। और ख़ासकर ख़वातीन के मामलात में मैं काफ़ी बेहतरी आते हुए देखता हूँ। सन को इस महीने में आपके दूसरे घर में जाते हुए देखता हूँ। और दूसरा ये कि जी जो कि वीनस उल्टी चाल से भी बाहर आ जाएगा तो ख़वातीन के मामलात में भी मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है चूँकि मरकरी बोल रहा हूँ, मंगल आपके चौथे घर का मालिक हो के 12वें घर में इस टाइम पे बैठा हुआ है। तो वही बात है कि थोड़ा घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपने गुस्से से काम नहीं लेना, प्यार मोहब्बत से काम लेना है और गुस्से की अपनी मैनेजमेंट ज़रूर करनी है। और मंगल के दिन लाल चीज़ का आपने सदका करना है। इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इस महीने भी मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि आपने पैसे किसी को उधार नहीं देने, वरना मामलात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और फंस सकते हैं। और दोस्तों पे भी इस महीने मैं आपको कहूँगा कि ट्रस्ट करने से ज़रा इज्तनाब करें। बाकी माली एतबार से इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक। इंशाल्लाह लक विल फेवर यू अ लॉट इन दिस मंथ इंशाल्लाह। इसी तरीके से जद्दी वालों के लिए मार्च का महीना एक इंतहाई अहम महीना साबित होने जा रहा है। चूँकि एक तो मरकरी यानी अतारद आपके दूसरे घर में आ रहा है, दूसरा ये कि जो मंगल है वो आपके लगन में आ रहा है, तीसरा ये कि जो मंगल आपका चौथे घर का और 11वें घर का मालिक होकर लगन में आ रहा है, फिर वीनस इस टाइम पे आपके लगन में मौजूद होगा 10वें घर का मालिक होकर। इंतहाई अहम पोजीशन जद्दी वालों के लिए इंतहाई अहम पोजीशन बनने जा रही है मार्च के महीने में। अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, उस हवाले से किसी से बड़ी पेमेंट लेनी है, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आती है। बेहतरीन पोजीशन, इससे बेहतर पोजीशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। ख़ासकर रिश्तों के हवाले से जो लोग परेशान हैं, कोई मार्च के महीने में मैं अच्छा रिश्ता लगते हुए देखता हूँ, आपके कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आते हुए देखता हूँ। और ओवरऑल मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, या ज़मीन से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं, या टीचिंग रिलेटेड बिज़नेस है, या एचआर रिलेटेड बिज़नेस है, या कोई ऐसा काम है मार्केटिंग रिलेटेड बिज़नेस है, या कोई ऐसा काम है या मार्केटिंग रिलेटेड जॉब है जिसमें आपका बोलने से रिलेटेड काम हो, उन मामलात में भी मैं आपकी ग्रोथ होते हुए देखता हूँ। अपनी जॉब के हवाले से मैं चीज़ों को मुस्तनद होते हुए देखता हूँ। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं जॉब के हवाले से, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन मार्च के महीने में बनते हुए देखता हूँ। मैंने कहूँगा कि आप मार्च के महीने में कोशिश करें तो इंशाल्लाह मुल्क से बाहर जाने के हवाले से, काम के हवाले से जो पोजीशन है वो मैं बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। कोई अच्छी जॉब मुल्क से बाहर में आपके लिए मार्च के महीने में लगती हुई देखता हूँ। इसी तरीके से अप्रैल के मंथ को देख लिया जाए तो अप्रैल जो 20 के बाद मामलात हैं उनमें मैं काफ़ी बेहतरी आते हुए देखता हूँ। एक तो दूसरा ये कि जी एक तो आपका जुपिटर दूसरे घर से निकल जाएगा, ये एक बड़ी अहम मूवमेंट है आपके लिए, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा ये कि जी ये जो वीनस है आपका 10वें घर का मालिक होकर आपके दूसरे घर में आएगा। फिर मंगल 11वें घर का मालिक होकर आपके दूसरे घर में आता है। तो मैं बड़ी पेमेंट्स के हवाले से पोजीशन को बहुत ज़बरदस्त बनते हुए देखता हूँ। अगर कोई पैसे फंस गए थे जनवरी फरवरी के महीने में, इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में मैं उनकी रिकवरी होते हुए देखता हूँ। मामलात को बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। कोई नई गाड़ी की पोजीशन बनते हुए देखता हूँ, कोई नए घर के हवाले से पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। पर्सनालिटी में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए देखता हूँ। और दूसरा ये कि जी आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। माली एतबार से चीज़ों को इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। घर का माहौल बेहतर होते हुए देखता हूँ। घर के माहौल में बहुत मुस्तनद बेहतरी आते हुए देखता हूँ अप्रैल के महीने में। अप्रैल इज़ गोइंग टू बी द मंथ ऑफ बिग चेंजेस। कोई अच्छी और बड़ी जॉब के हवाले से कंडीशन बनती हुई नज़र आती है। और दूसरा ये कि अगर आपका कोई प्रमोशन स्टक है, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन मैं आपके लिए जद्दी वालों के लिए इस महीने बनती हुई देख रहा हूँ। सो जद्दी वालों का दौर है, जैसे मेरे वालिद कहते थे जद्दी वालों का दौर है। और जद्दी वालों ने भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कारनामे करने, और मैं आप लोगों की इज़्ज़त में इजाफ़ा, आप लोगों के काम में इजाफ़ा, आप लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन जद्दी वालों के लिए ओवरऑल अप्रैल के महीने में बनती हुई देख रहा हूँ।
इसी तरीके से मई के मंथ को देख लिया जाए तो मई का महीना भी जद्दी वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। ख़ासकर ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, ख्वाह वो काम के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, मई का महीना बहुत ज़बरदस्त है। अपने काम को सेटअप करने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। और गाड़ी, खासकर छोटी गाड़ी जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए मई का महीना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मई के महीने में मैं कोई गाड़ी वगैरह ज़रूर आपकी आते हुए देखता हूँ, आपको माली एतबार से बहुत मजबूत होते हुए देखता हूँ। थोड़ा सा औलाद के हवाले से यस कुछ परेशानियाँ, और ख़ासकर औलाद की किसी बात के हवाले से आपको मेंटली डिस्टर्ब होते हुए देखता हूँ। तो उस हवाले से आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपने मई के महीने में और ख़ासकर 15 मई के बाद आपने हरी चीज़ का सदका करना है, बुध के दिन या अलियों या अज़ीमों का विर्द करना है। इंशाल्लाह मामलात में आपको एक मुस्तनद बेहतरी नज़र आएगी। इसके अलावा ओवरऑल लाइफ में मैं स्टेबिलिटी आपके लिए मई के महीने में आते हुए देखता हूँ। बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। किसी बहन भाई की औलाद के हवाले से मैं आपको खुशी मिलते हुए देखता हूँ। किसी बहन भाई की शादी के हवाले से अगर मामलात आप लोगों के स्टक हैं तो इंशाल्लाह मई के महीने में उस हवाले से भी मैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी तरफ आपकी लाइफ में आता हुआ देखता हूँ, कि पॉजिटिव न्यूज़ मिलते हुए देखता हूँ। और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैं डे बाय डे आपकी बढ़ते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह मई के महीने में भी। इसी तरीके से आपके जून के महीने को देख लिया जाए तो जून के महीने में थोड़ा सा गुस्से में इजाफ़ा हो सकता है, और अगर गुस्से में आपके इजाफ़ा होता भी है तो आपने लाल चीज़ का सदका करना है इतवार के दिन। इंशाल्लाह पूरे महीने आप इसको करें, और ख़ासकर 15 जून के बाद इसको करें तो इंशाल्लाह 15 जून से 15 जुलाई तक आपने ये अपनी प्रैक्टिस में रखना है कि जो लाल चीज़ का सदका है हर इतवार के दिन आपने करना है। इंशाल्लाह आपके दुश्मनों में भी कमी आएगी, और आपकी जो सेहत के हवाले से इश्यूज़ जो हल्के फुल्के नज़र आ रहे हैं मुझे जून के महीने में, इंशाल्लाह उन मामलात में भी मैं आपके बेहतरी आता हुआ देखता हूँ। फाइनेंशियल एक स्टेबल महीना है इंशाल्लाह जून, और जॉब के हवाले से भी अच्छी पोजीशन है, जॉब में स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ। बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ, घर के माहौल को बेहतर होते हुए देखता हूँ, और इज़्ज़त में खातिर ख़्वाह इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। और औलाद के हवाले से जो लोग डिस्टर्ब हैं, ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ। इंशाल्लाह औलाद के हवाले से मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। जो लोग औलाद के हवाले से परेशान हैं कि औलाद की नेमत से महरूम है, दिस इज़ द मंथ आप इसको चूज़ कर सकते हैं। औलाद की प्लानिंग के हवाले से, कोई ट्रीटमेंट के हवाले से ये मंथ अच्छा साबित हो सकता है। तालिब इल्मों के लिए बड़ा ज़बरदस्त मंथ है, जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं। जून का महीना उनके लिए इंतहाई अहम है। जो लोग अपनी सेकेंड मैरिज के हवाले से परेशान हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत ज़्यादा अहम साबित होगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी, और घर का माहौल ओवरऑल बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से जुलाई के महीने को देख लिया जाए तो जुलाई का महीना थोड़ा सा ख़वातीन पे भारी हो सकता है, ठीक है, और ख़ासकर ससुराल वालों के साथ मामलात में थोड़ी सी सख्ती आपको देखने को मिल सकती है। अगर इस तरीके के इश्यूज़ आपको आते हैं, ख़ासकर 10 जुलाई के बाद अगर इस तरीके के इश्यूज़ आपको आते हैं तो आपने करना ये है कि आपने वाइट चीज़ का सदका हर जुम्मे के दिन करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। कोई न्यू पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से मैं अच्छी पोजीशन इस महीने बनते हुए देखता हूँ। कोई न्यू पार्टनर आपके बिज़नेस में ऐड होते हुए देखता हूँ। अपनी शादी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा ये कि कोई लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई फ़ॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो जुलाई का महीना इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई वीज़ा वगैरह के हवाले से भी जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। और कोई वीज़ा वगैरह का अगर इशू है तो इंशाल्लाह जुलाई के महीने में वो रिज़ॉल्व हो जाएगा आपका। घर का माहौल भी ओवरऑल बेहतर रहेगा। कोई घर की तब्दीली या रेनोवेशन के हवाले से भी जुलाई के महीने में अच्छी कंडीशन मुझे बनती हुई नज़र आती है। पर्सनालिटी में ओवरऑल मैं पॉजिटिविटी इस महीने आते हुए देखता हूँ। गुस्से में कमी, डिप्रेशन एंजाइटी में कमी, और ख़ासकर जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, पसंद की सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन जुलाई के महीने में बनती हुई देख रहा हूँ। जुलाई इज़ गोइंग टू बी द मंथ ऑफ चेंज। और जो लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनके लिए भी जुलाई में बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा। रिलीजियसली आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा। और ट्रैवल जो लोग करना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जुलाई का महीना उनके लिए इंतहाई अहम और कोई अच्छी न्यूज़ इंशाल्लाह लेकर आ सकता है।
इसी तरीके से अगस्त के महीने को देख लिया जाए तो अगस्त का महीना शुरू से ही थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है, ख़ासकर आपके डिप्रेशन एंजाइटी में थोड़ा सा अगस्त के महीने में इजाफा हो सकता है। ख़वातीन अब थोड़ा रिलैक्स फील करेंगी, आपका कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है, ठीक है, घर का माहौल और बेहतरी की तरफ जाएगा। मदर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे, जो पार्टनर की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ थे, इंशाल्लाह उनमें मैं नुमाया कमी आते हुए देखता हूँ अगस्त के महीने में, और फाइनेंशियल में स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ। बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक थे और उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनके मामलात में बहुत ज़्यादा मैं बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ, और इज़्ज़त में मैं इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगस्त के महीने में मैं आपको कहूँगा कि बुध के दिन, पूरे अगस्त के महीने बुध के दिन आपने हरी चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह उससे जो डिप्रेशन एंजाइटी है उसमें नुमाया कमी आएगी। जो थोड़े से सेहत के हवाले से, मेंटल पीस के हवाले से इश्यूज़ हैं, उनमें नुमाया बेहतरी आएगी। और इज़्ज़त में मैं आपकी जो थोड़ा बहुत दुश्मन आपके एक्टिव होते हैं आपकी इज़्ज़त को हार्म पहुंचाने के लिए, उसमें मैं ये सदका करने से बेहतरी आते हुए देखता हूँ, आपका लक इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। सो अगस्त थोड़ा सा मेंटल पीस के हवाले से मुश्किल रह सकता है, अदरवाइज़ मैं और कोई बड़ी परेशानी जद्दी वालों के लिए आते हुए नहीं देख रहा हूँ। इसी तरीके से सितंबर के महीने से ही, सितंबर के शुरू से ही ये जो मेंटल पीस का इशू था ये इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक सुकून आएगा, जो काम स्टक हो गए थे पिछले महीने, इंशाल्लाह वो सितंबर के महीने में निकलना शुरू हो जाएंगे, मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। और ख़वातीन के जो इश्यूज़ थे, जो दुश्मन वग़ैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसमें इंशाल्लाह मैं सितंबर के महीने में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, सितंबर इज़ द मंथ, आप सितंबर के महीने में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मामलात बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैं आते हुए देखता हूँ। जद्दी वालों को मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग अपना बिज़नेस करें, बिज़नेस करें, ख़ासकर ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का, ऑयल रिलेटेड बिज़नेस या ज़मीन से, खेती बाड़ी से रिलेटेड बिज़नेस, या किसी भी इस तरह का बिज़नेस जो ज़मीन से रिलेटेड हो, आप करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा स्टेबल कंडीशन आपके लिए बनेगी इंशाल्लाह जद्दी वालों के लिए। और दूसरा ये कि जी मैं कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम सितंबर के महीने में आपकी तरफ आती हुई नहीं देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके अक्टूबर के महीने को देख लिया जाए तो अक्टूबर का महीना तो बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा, क्योंकि एक तीन तीन राजयोग आपके इस महीने बनते हुए नज़र आते हैं। एक तो 10वें का मालिक 9वें, और दूसरा फिर 9वें का मालिक 9वें, फिर लगन का मालिक लगन में, इंतहाई अहम पोजीशन। फिर मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी इस महीने ख़त्म हो रही है। एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने से बनने जा रही है। एक न्यू चेंज आपकी लाइफ में आने जा रहा है, जो कि अहम और बेहतरीन चेंज है आपके लिए। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है, और बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। कोई बिज़नेस की ग्रोथ के हवाले से, जॉब ग्रोथ के हवाले से, अपनी पोजीशन के हवाले से, मतलब जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से, रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से, शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से, ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ, अ वेरी गुड मंथ, अ वेरी गुड मंथ। और बहुत 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 अहम चीज़ें आपके लिए लेकर आएगा, एक बड़ी मुस्तनद कंडीशन आपके लिए बनाएगा। बस थोड़ा सा आपको घर के हवाले से, मतलब अपने घर के माहौल में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकती है। उसकी वजह आपकी मदर हेल्थ भी हो सकती है और आपकी पर्सनल हेल्थ भी हो सकती है। तो उसके लिए आपने जैसे एक छोटा सा सदका है जो मंगल के दिन आपने करना है, उसके अलावा लाल चीज़ का, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अगर आपको ये इशू हाईलाइट होता है तो, अदरवाइज़ आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ, अ वेरी गुड मंथ, अ वेरी रिलैक्सिंग मंथ। और अगस्त के मुकाबले अक्टूबर, बल्कि सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड एंड इम्प्रूव्ड मंथ। इसी तरीके से नवंबर को देख लिया जाए, सो नवंबर इज़ गोइंग टू बी, बल्कि अक्टूबर और नवंबर दोनों ही बहुत अहम है, बहुत अहम है। अपने बिज़नेस के हवाले से, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, बड़े काम के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से, आपकी माली मामलात के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, कोई अपना बिज़नेस सेटअप करने के हवाले से, कोई
गवर्नमेंट ओहदे के हवाले से, गवर्नमेंट बड़ी जॉब के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि 10वां घर, 11वां घर, 9वां घर, सारे ही घर अक्टूबर नवंबर में इंतहाई अहम पोजीशंस पे रहेंगे। कोई प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, जो लोग पैसे से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, लाइक मनी चेंजर और ये वो इस तरीके का काम करते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक अहम, बहुत अहम पोजीशन है, बहुत अहम पोजीशन है। और अक्टूबर नवंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइफ चेंजिंग मंथ, और इंशाल्लाह बड़े पॉजिटिव मंथ हैं, बहुत पॉजिटिव मंथ है। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इन मंथ्स में आते हुए देखता हूँ। कोई बड़ी पेमेंट आपके हाथ लगते हुए देखता हूँ, ख़ासकर अगर कोई आपकी जद्दी पुश्ती ज़मीन है या कोई जद्दी पुश्ती पेमेंट है, जो पैसे हैं जो आपको मिलने हैं अक्टूबर नवंबर, उस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा अहम देखता हूँ। अपना बिज़नेस, ख़ासकर अपने रिश्ते के हवाले से भी मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, ख़ासकर शादी के हवाले से मैं ये 2 मंथ अक्टूबर नवंबर बल्कि दिसंबर भी मैं बड़ा अहम देखता हूँ। तो अपनी शादी और अपने रिश्ते के हवाले से जो लोग परेशान हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन अक्टूबर नवंबर में बनती हुई देख रहा हूँ। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इंशाल्लाह रहेगी। इसी तरीके से दिसंबर के मंथ को देख लिया जाए, सो दिसंबर थोड़ा सा डिप्रेशन में गुजर सकता है, ख़ासकर दिसंबर के शुरू से ही, लेकिन दिसंबर एंड तक मामला जाके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपने करना ये है कि जब भी डिप्रेशन एंजाइटी हो तो आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है। और अगर ये डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप पन्ना भी पहन सकते हैं। पन्ना एक स्टोन है, छोटी उंगली में आप पन्ना पहन सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड जो है जद्दी वालों के लिए वो नीलम है, आप नीलम पहने, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी मुझे आती हुई नज़र आती है। ओवरऑल माली एतबार से मैं आपको बेहतर होता हुआ देखता हूँ। बस दिसंबर का महीना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए मामलात में बेहतरी है। और थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मामलात दिसंबर के महीने में भी हर तरह से मैं बेहतर होते हुए देखता हूँ। घर के माहौल को बेहतर देखता हूँ, हालात के हवाले से बेहतर देखता हूँ। तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन दिसंबर के मंथ में देखता हूँ। सो जद्दी वालों को ओवरऑल देखूँ तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपना बिज़नेस करें, अपने बिज़नेस की तरफ जाएं। ये नहीं कहता कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और बिल्कुल बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। आप अपने बिज़नेस की तरफ जाएं, अपने काम की तरफ जाएं और अपनी जॉब की ग्रोथ की तरफ भी जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देंगे, कामयाबी देंगे। इज़्ज़त का साल है, कामयाबी का साल है, ग्रोथ का साल है। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन यही है। तो उम्मीद करता हूँ अब वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी भी जगह पे अगर आप फंस जाते हैं और आपको कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए, किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे भी जायचा बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।